Hello friends, welcome to my channel Health Information. आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि औरतों में बहुत ही कॉमन होती है। औरतों में इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, जिन्हें मैं इस वीडियो के ज़रिए क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आज हम बात करेंगे फीमेल्स में होने वाले एबनॉर्मल डिस्चार्ज की। जो सबसे बड़ा भ्रम इस एबनॉर्मल डिस्चार्ज को लेकर फीमेल्स के दिमाग में होता है वो ये होता है कि वो हर किस्म के वाइट डिस्चार्ज को किसी बीमारी या किसी इन्फेक्शन का लक्षण मान लेती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। जो नॉर्मली वाइट डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल हेल्दी डिस्चार्ज होता है, जो होना ज़रूरी भी है ताकि वजाइना यानी योनि मार्ग को मॉइस्ट रखा जा सके, क्योंकि अगर वजाइना यानी योनि मार्ग ड्राई रहेगा तो वहाँ इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उस एरिया में खुजली होने की शिकायत हो सकती है। नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज का एक काम ये भी होता है कि वो इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं उनको बहाकर बाहर कर दे, फ्लश आउट कर दे, ताकि इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया वजाइनल एरिया में अपना घर ना कर सकें। अब बात करते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज के लक्षणों की। सबसे पहला जो लक्षण एबनॉर्मल डिस्चार्ज का होता है वो ये कि उसका रंग सामान्य डिस्चार्ज के रंग से बिल्कुल अलग हो जाता है। डिस्चार्ज का कलर ग्रेइश वाइट, येलोविश, ग्रीनिश, ब्राउनिश या फिर कभी कभी सफ़ेद भी होता है, लेकिन फटे फटे दूध जैसा, उसे बोलते हैं कॉटेज चीज़ लाइक। कलर चेंज के साथ साथ कई और लक्षण भी साथ में हो सकते हैं, जैसे कि डिस्चार्ज में बदबू आना, स्मेल के साथ साथ जेनिटल रीजन में खुजली या चुंचुनाहट की शिकायत भी हो सकती है, निचली कमर में दर्द होना, पेड़ू यानी पेट के निचले हिस्से में भारीपन रहना, कमज़ोरी और थकावट की शिकायत, हल्का बुखार भी इन्फेक्शन के कारण आ सकता है और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो तेज़ बुखार तक आ सकता है। अब बात करते हैं एबनॉर्मल डिस्चार्ज किन किन कारणों से हो सकता है, जिसमें सबसे कॉमन कारण होता है इन्फेक्शन बैक्टीरियल, फंगल या प्रोटोजोअल कोई भी होगा तो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा कारण एबनॉर्मल डिस्चार्ज का होता है यौन संक्रमण, जिसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी एसटीडी भी कहते हैं। अगर महिला का सेक्सुअल पार्टनर किसी एसटीडी से संक्रमित है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि महिला को भी वो इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसे केस में महिला के साथ साथ उनके पार्टनर का इलाज होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा कारण होता है फीमेल्स की इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाना। अगर बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। इम्यूनिटी कम हो जाने के भी कई कारण होते हैं, जिनमें से एक होता है प्रेगनेंसी में औरतों की इम्यूनिटी कम हो जाती है और बहुत आसानी से उनको वेजाइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाने की वजह से भी डिस्चार्ज बढ़ जाता है। एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो ही ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए। डिस्चार्ज ना हो उसके लिए हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना। जब भी आप टॉयलेट यूज़ करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, उसके बाद अच्छे से अपने निचले एरिया को पानी से धो लेना चाहिए, साफ़ कर लेना चाहिए और फिर किसी सूती साफ़ कपड़े से उस एरिया को पैड ड्राई कर लेना चाहिए। सेंटेड सोप्स या सेंटेड कोई भी टॉयलेटरी जेनिटल एरिया में यूज़ नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि वजाइना का जो पीएच होता है उससे बिगड़ जाता है और जिसकी वजह से वहाँ पे स्किन इरिटेट हो जाती है। अंडरगारमेंट्स भी हमेशा कॉटन के पहनने चाहिए। सूती कपड़े से उस एरिया में एयर का मूवमेंट बना रहता है, जिसकी वजह से उस एरिया में इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। जैसे कि अब आपको पता है कि इम्यूनिटी कम होने की वजह से वजाइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो इसलिए अपनी डाइट में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फल सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, जैसे कि रसीले फल, हरी सब्जियां आदि। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप विटामिन सी और जिंक टैबलेट का सेवन भी कर सकते हैं। पानी भी कम से कम 3 से 4 लीटर ज़रूर पीना चाहिए। जो महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हैं उन्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अपने प्राइवेट एरिया को पानी से अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए। ये तो बात थी बचाव की, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या करना चाहिए।
अगर बताए गए कोई भी लक्षण मौजूद हैं तो खुद का इलाज खुद से करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। किसी अच्छी एक्सपीरियंस्ड गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप होने वाले डिस्चार्ज को जो भी बीमारी समझ रहे होते हैं वो एक्चुअल में कुछ और गंभीर कारण की वजह से भी हो सकता है। गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा प्रॉपर एग्जामिनेशन, प्रॉपर जांच के बाद ही डिस्चार्ज का सही कारण पता चलता है और फिर उसी के अनुसार ट्रीटमेंट चलाया जाता है। ट्रीटमेंट बीमारी की गंभीरता के अनुसार चलाया जाता है। डॉक्टर आपको या तो इन्फेक्शन वाले एरिया में कोई क्रीम या जेल लगाने के लिए दे सकती हैं या फिर एंटीबायोटिक टैबलेट्स प्रिस्क्राइब कर सकती हैं या फिर दोनों क्रीम और खाने की दवाएं साथ में भी चलाई जा सकती हैं। कभी कभी औरतें खुद ही दवाएं फार्मेसी से लेकर लगाना और खाना शुरू कर देती हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। दवाइयों के कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय।